नमस्कार, जय हिंद उपवन परिवार। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल उपवन क्लासेस में। पीआईबी की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 15 फरवरी 2026 के इंपॉर्टेंट पीआईबी का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो हमारे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जाम में सभी जगह कार्य करेगा और इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे और इससे हम लोग की तैयारी समग्रता बढ़ेगी। साथ में साथ डेली यदि इसमें हम लोग न्यूज़पेपर ऐड कर दे तो इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई मैगजीन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं हुई, कोई किसी भी इंस्टीट्यूट की मैगजीन, किसी भी प्रकाशन की मैगजीन पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि हम लोग डेली पीआईबी, डेली न्यूज़पेपर और डेली ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ सुन ले तो इससे बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट पीआईबी की न्यूज़ को देखते हैं हम लोग। हेरात पोस्ते ये क्या है? कश्मीरी पंडितों का महत्वपूर्ण त्योहार है, ये कश्मीर से रिलेटेड है। तो हेरात पोस्ते कहां पर ये त्योहार मनाया जाता है? तो कश्मीर में। सीबीडीसी आरबीआई द्वारा एक डिजिटल कूपन तैयार किया गया है जो पीडीएफ में दिया जाएगा लोगों को। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, ये गुजरात से शुरुआत किया गया है। गुजरात में से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उद्घाटन किया गया है, स्टार्ट किया गया है केंद्रीय सहकारिता एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा। ये केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा गुजरात में शुरुआत किया गया आधारित डिजिटल फूड करेंसी है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गुजरात में शुरुआत किया गया। आरबीआई द्वारा ये तैयार किया गया डिजिटल कूपन है। लाभार्थियों खातों में डायरेक्ट ई मुद्रा आएगा, डायरेक्ट डिजिटल मुद्रा आएगा लाभार्थियों के खातों में। 6th भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद बेंगलुरु में होने वाला है। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की जाएगी एवं प्रधानमंत्रियों के द्वारा इसमें कर्नाटक के बेमागल में जो टाटा एयरबस के H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का वर्चुअल उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के द्वारा किया जाएगा। तो भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद जो होगा, इसमें जो पहली बार सुश्री कैथरीन वाउटरिन जो महिला रक्षा मंत्री हैं, उनका प्रथम बार यहाँ पदार्पण हुआ है और ये 6th भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद में करेगा। और हमारी तरफ से हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी सह अध्यक्षता करेंगे। साथ में फ्रांस की रक्षा मंत्री सुश्री कैथरीन वाउटरिन, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बेंगलुरु में सह अध्यक्षता होगा। कहां पर? बेंगलुरु में। 6th हेमर मिसाइल के निर्माण, इस संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा हेमर मिसाइल के निर्माण के लिए। साथ ही कर्नाटक के बेमागल में जो टाटा एयरबस बन रहा है उसका वर्चुअल उद्घाटन भी होगा, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से ही है। साथ में साथ जो फ्रांस के साथ हमारे तीनों सेना का जो अभ्यास होता है, प्रैक्टिस होता है, कौन कौन? थल सेना के साथ शक्ति अभ्यास, नौसेना के साथ वरुण अभ्यास, वायुसेना के साथ गरुड़ अभ्यास। नौसेना जल से संबंधित है तो वरुण देवता, शक्ति थल से संबंधित है तो शक्ति, वायुसेना गरुड़, उड़ने वाला गरुड़ अभ्यास। वित्त वर्ष 25-26 में 52,537 मेगावाट उत्पादन, ये जो लक्ष्य था ये पूर्ति किया गया। जनवरी 2026 तक का ये डाटा है कि वित्त वर्ष 25-26 में 52,537 मेगावाट उत्पादन किया गया बिजली का, जिसमें से नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा कितना उत्पादन हुआ? 39,657, जिसमें नवीकरणीय में भी सौर ऊर्जा का सबसे ज्यादा मात्रा था 34,955 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा का 4,613 मेगावाट। कुछ देगा कि एक वित्तीय वर्ष में पवन ऊर्जा कितना उत्पादन, विद्युत उत्पादन किया? तो 4,613 मेगावाट, सौर ऊर्जा 34,955 मेगावाट और नवीकरणीय ऊर्जा टोटल दोनों मिला के 39,657 मेगावाट। और टोटल उत्पादन कितना हो गया था बिजली का? 52,537 मेगावाट। चेन्नई में अनुसंधान उद्योग स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन हो रहा है। अनुसंधान उद्योग स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन चेन्नई में। आईआईटी मद्रास में इमर्सिव टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप लैब ITEL लैब की स्थापना की गई है और वहां ITEL और IIT मद्रास के साथ मिलके जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है उस पर वर्क किया जा रहा है। ITEL फाउंडेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये एक गैर लाभकारी संस्था है। कोविड-19 के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस की चर्चा की गई है कि हमारे जो सैनिक है वो कैसे कैसे मदद करते हैं। तो कोविड-19 के दौरान ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में मार्च 2025 में चलाया गया था, जब वहाँ हॉस्पिटल्स जो आपदा आई थी तो वहाँ हॉस्पिटल्स बना के वहाँ मदद किया गया था। ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में दितवा चक्रवात जो 2025 में आया था, वहाँ भी हॉस्पिटल्स की सुविधा, राहत सामग्री दी गई। ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है? श्रीलंका से। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 से, कोरोना काल से संबंधित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीआईबी
के न्यूज़ हैं, और साथ में जो AI सम्मेलन हो रहा है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए भी सभी मंत्रालय के द्वारा PIB दिया गया है। उसके लिए समग्र रूप से एक ही करंट अफेयर सीरीज जो है उसमें करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, उसमें आप लोग जरूर उसको देखिएगा और इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, क्योंकि लगभग 20 देशों के मंत्री और लगभग राजनयिक सब उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा हो रहा है इस बार जो AI समिट हो रहा है, उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा AI समिट के रिगार्डिंग। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िएगा, ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ जरूर सुनिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।